तो दीपाली से जानते हैं आज का टुडेज ट्रेड। शुक्रिया डिम्पी। आज का टुडेज ट्रेड रहेगा A to Z इंफ्रा, और इंफ्रा स्टॉक्स मोमेंटम में हैं भी बजट की वजह से। पूरे ही इंफ्रा स्पेस में ऑलरेडी हम वाइब्रेंसी देख भी रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इंफ्रा स्पेस में बाइंग ट्रेडर्स की ओर से और बढ़ सकती है विद रन अप टू बजट। अब कई सारी वजह है इसकी। सबसे पहली चीज तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार का फोकस रह सकता है। जो स्पेंडिंग है सरकार की इस सेगमेंट के लिए वो इंक्रीज हो सकती है। और अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की हम बात करें तो टेक्निकल कुछ वजह है जिस वजह से स्टॉक को पिक किया गया। पिछले 2 महीनों से हम देख रहे थे कि लगातार कमजोरी स्टॉक में देखी जा रही थी, लेकिन अब वापस ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। 42, 43 जिन लेवल्स पर ये क्लोज हुआ भी है, ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहां से एक स्ट्रांग पुल बैक आने की संभावना है। कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी कंसिस्टेंटली कोशिश कर रही है अपने कर्ज को घटाने की, रिस्ट्रक्चरिंग करने की भी कंपनी की योजना है। और हाल ही में कंपनी ने सब्सिडरी के 2 प्रोजेक्ट्स भी ट्रांसफर किए हैं। और अगर अर्निंग्स देखेंगे तो वहां भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार ऑपरेटिंग फ्रंट पर जो नंबर्स हैं वहां पर एक सुधार दिखे तो खरीद सकते हैं। A to Z इंफ्रा इंट्राडे और पोजीशन नजरिए से टारगेट रहेंगे 48, स्टॉप लॉस 48 का टारगेट है। और वैसे भी वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है और इस बार बजट में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, बड़ा कंटेंडर रहेगा। इस चीज़ पे ज़रूर आप ध्यान रखें। एक बार जय इसका चार्ट देखेंगे आप A to Z इंफ्रा। आई थिंक जो हिसाब से रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इन दैट प्रोसेस एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है डिम्पी, और इसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से देखने मिलेगा 46 के ऊपर। 46 के ऊपर निकलता है ये तो क्लियरली एक मूव देखने मिलता है इसका 52 के लेवल्स तक। सो आई थिंक बाय अबाउ दैट, स्टॉप लॉस अबाउ 46 रहेगा करीबन 44, 43, 50 के आसपास, और 52 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और 52 निकलता है तो क्लियरली अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के और जाएगा ये स्टॉक, जिसमें हमें करीबन 60, 62 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक 46 एक लेवल है डिम्पी जिस पर ध्यान रखना चाहिए। जी, लेकिन एक और आज के लिए कह सकते हैं कि दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि एशिया के सबसे बड़े एक्सचेंज का आज आईपीओ ओपन होगा, यानी BSE का आईपीओ आज खुलेगा। आईपीओ की बारीकियां क्या हैं और जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो क्या राय रखते हैं इस आईपीओ को लेकर, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, ये समझ लेते हैं। और ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं रजत के पास। गुड मॉर्निंग रजत, आईपीओ से जुड़ी हुई डिटेल सबसे पहले शेयर कीजिए और ब्रोकर हाउसेज क्या मानते हैं। बिल्कुल, BSE का आईपीओ ओपन हो रहा है। मच अवेटेड आईपीओ है ये। एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जो अब कहीं ना कहीं लिस्ट होने जा रहा है, बाजार पर दस्तक दे रहा है ये। 23 से 25 जनवरी इस बीच आप इस आईपीओ में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको मौका मिलेगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 805 से 806 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है और 1.54 करोड़ यानी कि BSE 28.3% हिस्सा जो है वो डाइल्यूट कर रहा है इस आईपीओ में। 1244 करोड़ जो है ये कुल रकम जो है इस आईपीओ के जरिए जुटाई जाएगी। इनफैक्ट ये एक एग्जिट रूट भी है जिसमें एक्टिस मॉरिशस, क्वांटम एम, GKFF वेंचर्स ये अपना हिस्सा बेच रहे हैं। लेकिन लॉट साइज 18 शेयर ये भी आपको बता दें कि इस आईपीओ का रखा गया है। ओवरऑल जो जिस हिसाब से कारोबार है और अगर आप पीयर्स के मुकाबले भी वैल्यूएशंस कंपेयर करेंगे तो BSE का मात्र जो पी निकल के आ रहा है वो 20.8 से 21 की रेंज पे निकल के आ रहा है, जो अपने एक्सचेंजेस में चाहे आप MCX देखें 34 के पी पे मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, CBOE होल्डिंग जो वो 28 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन पैरामीटर पे ये आईपीओ ठीक है, उसी के चलते जो सब्सक्राइब की रेटिंग है ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मार्केट कैप के लिहाज से 11वां सबसे बड़ा एक्सचेंज होगा और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। कारोबार बहुत स्ट्रांग है, गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल पे बड़े इंस्टीट्यूशंस आमतौर पे बेट लगाते हैं। और ये ब्रोकिंग हाउसेज के रिपोर्ट से आपको बता देंगे क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रोकिंग हाउसेज रिपोर्ट्स हमने स्टडी की हैं, IIFL, मोनार्क, SPA सिक्योरिटी, सुशील फाइनेंस, ICICI डायरेक्ट, इन सबकी सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को लेकर आई है। अब देख लिस्टिंग कैसे होगी, जो बज़ है और जिस तरीके का एंटिसिपेशन और होप जनरेट हुई है इस आईपीओ के जरिए, उम्मीद यही है कि इस आईपीओ को तगड़ा रिस्पांस मिल सकता है और सब्सक्राइब की रेटिंग ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेस देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देंगे ही सब्सक्रिप्शन की रेटिंग, क्योंकि 800 के अब जो एंकर इन्वेस्टमेंट्स की बिडिंग हुई है उससे तो क्लियरली लग रहा है कि ये शेयर अच्छा खुलेगा और बहुत अच्छा खुलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ओवर सब्सक्राइब होते ही शेयर्स आपके हाथ में थोड़े से कम आ जाएंगे। 18 का लॉट है, इसमें आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। गौरांग, आईपीओ पहले एक्सचेंज का, बड़ी एक्सचेंज का आईपीओ आ रहा है, आपका सुझाव? देखिए, एकमात्र तुलना हम कर सकते हैं, और मैं अभी जो जिक्र किया गया था कि लिस्टिंग कैसे होती है, तो ये जो समझ है उसको मैं दूर करना चाहूँगा। ये कुछ ऐसे आईपीओज ऐसे होते हैं जिनको आपको लिस्टिंग के नज़रिए से नहीं करना चाहिए, ऊपर से आपके पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के नज़रिए से रखने के नज़रिए से आपको करना चाहिए। और उसी लिहाज से हमने आईपीओ नोट बाहर निकाली है और हमने सब्सक्राइब की कवायद की है। और अगर आपको ये जो आप जिक्र कर रहे हैं 18 का लॉट साइज़ जो है वो अगर आपको कम लगते हैं
तो लिस्टिंग के पश्चात आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। एक मात्र तुलना में आपको बता दूं कि MCX का स्टॉक जो लिस्टेड है वो मेरे ख्याल से करीबन 1100 या 1200 के आसपास काम कर रहा है और ये रिलेटिवली नया एक्सचेंज है। और जिस तरीके से इतिहास रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर की तरफ के दायरे क्या हो सकते हैं। जी, तो गौरांग की ओर से सब्सक्राइब करने की सलाह है और पोस्ट लिस्टिंग भी आप खरीद सकते हैं BSE के स्टॉक।